हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, आज हाजिर सर भी तो कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। निहाल हाशमी सियासी वफादारी के चक्कर में होश खो बैठे। वजीर आजम और उनके खानदान का एहतसाब करने वालों को खुली धमकियां। बोलना शुरू किया तो सब हदें पार कर गए। कहते हैं जिन्होंने हिसाब लिया और जो हिसाब ले रहे हैं, कान खोल कर सुन लें, हम तुम्हारा यौमे हिसाब बना देंगे। दिल को फिर भी सुकून नहीं मिला तो बनी गाला पर भी अंधाधुंध लफ्जी शेलिंग की। और बनी गाला में रहने वालों, ये इमारत ये जो मॉडल टाउन का घर है, ये जमायमा के पैसे से नहीं बना। ये मोहम्मद शरीफ के थे, मेहनत कश के पैसे से बना है। और ये कौम तुम्हारे लिए भी जमीन तंग कर देगी। दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाले निहाल हाशमी सबसे पहले खुद इसमें गिरे। वजीर आजम नवाज शरीफ का सख्त एक्शन, पार्टी रुकनियत मुअत्तल, सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा ले लिया गया। तहलका खेज बयान के बाद लीगी रहनुमाओं की मुसलसल वजाहतें। मरियम औरंगजेब ने निहाल हाशमी की तकरीर को उनकी जाती राय करार दिया। बोली, हुकूमत आइन और कानून की बालादस्ती पर मुकम्मल यकीन रखती है। दूसरों का हिसाब लेने वाला खुद कटहरे में आ गया। सुप्रीम कोर्ट का निहाल हाशमी के बयान पर अज खुद नोटिस कल दोपहर 1 बजे तलब कर लिया। समाअत जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में पानामा केस की समाअत करने वाला 3 रुकनी बेंच ही करेगा। नवाज शरीफ के गुंडों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला नहीं किया। एक चीफ जस्टिस को खरीद नहीं सकते थे, उसके ऊपर हमला कर दिया। ब्रीफ केस लेके गए और क्वेटा में जजेस को खरीदा गया। फिर 2 टेलीफोन की कॉन्वर्सेशंस हैं। जस्टिस कयूम को बता रहा है कि क्या फैसला करना है। फिर नवाज शरीफ की धमकी है नैब को। इनकी तारीख है, या लोगों को खरीदते हैं या लोगों को डराते हैं। लीगी सेनेटर की जुबान से सियासी तूफान। कप्तान ने तकरीर को शर्मनाक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं बयान पर कोई हैरत नहीं हुई क्योंकि इस तरह की धमकियां नून लीग के कल्चर का हिस्सा है। खुर्शीद शाह भी मैदान में कूदे, कहानी का मास्टरमाइंड नून लीग को करार दिया। कहते हैं निहाल हाशमी नहीं, हुक्मरान जमात बोली। ऐसी खुली धमकियों पर ऑपोजिशन खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। निहाल हाशमी नून लीग के तजर्बाकार और वफादार प्लेयर, ताल्लुक सिंध से, लेकिन पार्टी ने पंजाब की पिच से सेनेटर बनाया। शोला बयानियों में अच्छी खासी शोहरत रखते हैं। डॉक्टर इशरतुल इबाद ने गवर्नरी छोड़ी तो तब भी अपने बयान से हरीफों की सफों में हलचल मचाई। आज अल्ताफ हुसैन के दौर का खात्मा हो गया। आज पाकिस्तान को ना मानने वालों के दौर का खात्मा हुआ। पानामा अमल दरामद केस में बनी JIT ने आज भी अपना काम जारी रखा। वजीर आजम के दूसरे साहबजादे हसन नवाज पेश न हुए, तहकीकाती कमेटी से मजीद वक्त मांग लिया। रात 12 बजे तारीख बदलते ही पेट्रोलियम मसनूआत की पुरानी कीमतें भी बदल जाएंगी। वजीर खजाना ऐलान करने खुद आए। पेट्रोल के निर्ख 1 रुपए 20 पैसे फी लीटर गिरे। डीजल 1 रुपए 60 पैसे फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल की कीमतों से छेड़छाड़ नहीं की गई। कप्तान के खिलाफ नाअहली केस पर अदालत लगी। बनी गाला अराजी के लिए अदायगियों की तफसीलात पेश। 7 में से सिर्फ 2 अदायगियां जमायमा से मंसूब की जा सकती हैं। सर्टिफिकेट आने तक केस नहीं चल सकता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। राशिद खान और जमायमा में टेलीफोनिक राब्ता। इमरान खान की साबिक अहलिया ने रिकॉर्ड फराहम करने की यकीन दहानी करा दी।
इलेक्शन कमीशन में कप्तान को फिर पसपाई का सामना। तौहीने अदालत केस में जवाब मुस्तरद। 7 जून तक नया जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत। जरा अपना जवाब देखें। इमरान खान की जानिब से माजरत नहीं की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पीटीआई वकील फवाद चौधरी से मुकालमा। समाअत के बाद दानियल अजीज को चढ़ाई का मौका मिला तो बोले, इमरान खान के खिलाफ जीआईटी बनाते हुए कलम क्यों लरसते हैं? रियासत की रेट यहां क्यों आकर रुक जाती है? हम अपना हक मांग रहे हैं। इमरान खान को पकड़कर सामने लाएंगे। कहां से खरीदा गया, आप उसका भी हिसाब दें। शांगला गली और मरी में जो घर बनाए गए थे उसके पैसे कहां से आए, उसका हिसाब दें। मगर मुझे पूरा इत्मीनान है, ये हमेशा के लिए नाअहल करार दे दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज भी लफ्जी मैच पड़ा रहा। तहरीक इंसाफ की जानिब से नईमुल हक क्रीज पर आए तो बोले, जाती उमरा कहां से खरीदा गया, फैक्ट्रियां कैसे बनी, जवाब दिया जाए। तलाल चौधरी ने तनकीद का जवाब शेर की सूरत में कुछ यूं दिया। दहशतगर्दी की अदालत से निकला है इश्तिहारी, इलेक्शन कमीशन से है फरारी, और नाअहल नियाजी अब जेल जाने की कर तैयारी। तकारीर बराहे रास्त नशर क्यों नहीं की? ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर अपनी पार्लियामेंट लगा ली। खुर्शीद शाह खिताब के लिए आए तो बोले, हुकूमत हमारा मुंह बंद करना चाहती है। बजट में वजीर खजाना ने अवाम को धोखा दिया। शाह महमूद कुरैशी ने भी आड़े हाथों लिया और कहा कि मुल्क में पानी है ना बिजली, हुक्मरान रिलीफ देने में नाकाम हो चुके। महमूद अचकजई मनाने आए तो शीरी मजारी ने नवाज इत्तेहादी नामंजूर के नारे लगवा दिए। के इलेक्ट्रिक के जुल्मो सितम जारी। चौथे रोज भी बदतरीन लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत रहा। शदीद गर्मी में नलकों ने जवाब दिया तो शहरी सड़कों पर निकल आए। साइट में मकीनों ने वाटर पाइपलाइनों को जगह जगह से पंक्चर करके शावर बना लिए और खूब नहाए। बिलावल भुट्टो ने नूरियाबाद पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। 13 अरब लागत आई। वजीर आजम पर तनकीदी तीर बरसाते हुए कहा कि नवाज हुकूमत मुश्किलात पैदा कर रही है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। 4 साल बाद भी लोड शेडिंग खत्म करने के वादे पूरे नहीं हुए। लोग सड़कों पर निकल आए तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 4 साल हो गए, हर साल लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। यहां तक कि रमजान के महीने में सहरी और इफ्तार में भी लोड शेडिंग की जा रही है। कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं कड़कती धूप। मौसम का मुख्तसर खुलासा। सिब्बी में पारा 50 रिकॉर्ड हुआ। लसबेला और पसनी में स्कोर बिलतरतीब 49 और 48 रहा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर, मर्दान समेत कई शहरों में बादलों की शरारतें मुतवक्किल। कौमी सलामती पर बड़ों की बैठक। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराहान, DG ISI, वजीर दाखिला, वजीर खजाना और मुशीर कौमी सलामती शरीक हुए। नवाज शरीफ से जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात भी की। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर ब्रीफिंग दी। बस बहुत हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सब्र 10वें रोज जवाब दे गया। हड़ताली डॉक्टर्स की मुअत्तली और गिरफ्तारियों का प्रोग्राम फाइनल। फहरिस्तें तलब। डॉक्टरों का असेंबली के बाहर एहतजाज। खैबर रोड ब्लॉक कर दी।
सदका फितर और फिदिया की कम अज कम शरह 100 रुपए फी कस मुकर्रर। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं अहले सरबत अपनी माली हैसियत के मुताबिक फितरा और फिदिया अदा करे। रोजे का कफारा 60 मसाकीन का खाना या 6000 रुपए अदा किए जाएं। काबुल धमाके से लरज उठा। हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी जर्मन सिफारत खाने के करीब चेक पोस्ट से टकरा दी। 80 अफराद हलाक, 350 जख्मी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मजम्मत, कहते हैं हमले में कुछ पाकिस्तानी सिफारतकार मामूली जख्मी हुए। इमारत को भी नुकसान पहुंचा। क्रिकेट के बादल छा गए। कल से चौके छक्कों की बरसात होगी। वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़े इवेंट में 8 टीमें ट्रॉफी की जंग लड़ेंगी। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा 4 जून को होगा। कौमी कैंप से एक बुरी खबर, फास्ट बॉलर वहाब रियाज घुटने की इंजरी का शिकार। लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर से। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी सारी हदें पार कर गए। जेआईटी अरकान को धमकियां दी। कहा शरीफ खानदान का हिसाब लेने वालों पर पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे। निहाल हाशमी सारी हदें पार कर गए। निहाल हाशमी की धमकियां, शरीफ खानदान का हिसाब लेने वालों पर पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे। जो हिसाब ले रहे हैं कान खोल कर सुन लें, हमने तुम्हें छोड़ना नहीं, ये कहना है निहाल हाशमी का। निहाल हाशमी ने धमकियां दी, सारी हदें पार की और कहा आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी सारी हदें पार कर गए। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको। पनामा केस की कहानी में बड़ा मोड़ आ गया। जेआईटी के सामने हुसैन नवाज की पेशियां। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी सारी हदें पार कर गए। सुन लो, जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। कराची में 28 मई को निहाल हाशमी ने यौम तकबीर की तकरीब से खिताब किया और जोश में होश खो बैठे। वो जेआईटी अरकान को खुली खुली धमकियां देते रहे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। तुमने पाकिस्तान के बाज़मीन बाकरदार नवाज शरीफ का जिंदा रहना तंग कर रहे हो। पाकिस्तानी कौम तुम्हें तंग कर देगी। तहरीक इंसाफ मीडिया सेल से जारी वीडियो में निहाल हाशमी ने इमरान खान पर भी लफ्जी गोले बरसाए। बनी गाला में रहने वालों, ये इमारत ये जो मॉडल टाउन का घर है, ये यहूदी सरमाया से नहीं बना, ये जमायमा के पैसे से नहीं बना, ये मोहम्मद शरीफ के थे मेहनत कश के पैसे से बना है। और ये कौम तुम्हारे लिए भी जमीन तंग कर देगी। निहाल हाशमी की धमकियों से सियासत में हलचल मच गई। एक बार फिर सुनिए हुक्मरान जमात के सेनेटर का अंदाज क्या था। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। निहाल हाशमी की तकरीर पर वजीर आजम का सख्त एक्शन। निहाल हाशमी की वजीर आजम हाउस तलबी
भी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। निहाल हाशमी की तकरीर पर वजीर आजम ने सख्त एक्शन ले लिया। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। निहाल हाशमी की वजीर आजम हाउस तलबी और पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। निहाल हाशमी की सेनेट की नशिस्त से भी इस्तीफा ले लिया गया है। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि निहाल हाशमी का बयान उनकी जाती राय है। ना हो और जो और सुन लो, जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। नून लीग के निहाल हाशमी को जेआईटी को धमकियां देनी महंगी पड़ गईं। पार्टी की रुकनियत मुअत्तल हुई, सेनेटरशिप से भी हाथ धोना पड़ गए। मुस्लिम लीग नून के तर्जमान बताते हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ ने सेनेटर निहाल हाशमी के गैर जिम्मेदाराना बयान का सख्त नोटिस लिया। इन्हें वजीर आजम हाउस तलब करके शोकाज नोटिस जारी किया गया। मुनासिब वजाहत न मिलने पर वजीर आजम ने पार्टी पॉलिसी और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर निहाल हाशमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। निहाल हाशमी ने फौरी तौर पर सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। चेयरमैन सेनेट को दिए गए तहरीरी इस्तीफे में निहाल हाशमी का कहना है वो नागजीर वजूहात के बायस अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते और फौरी तौर पर सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी हो रहे हैं। निहाल हाशमी ने अपना इस्तीफा सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। वजीर मुमलिकत इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी निहाल हाशमी के बयान को नामनासिब और अफसोसनाक करार दिया है। कहती हैं निहाल हाशमी का बयान इनकी जाती राय है। मुस्लिम लीग नून, शरीफ खानदान और हुकूमत का इससे कोई तल्लुक नहीं। हुकूमत आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इसी से जुड़ी अहम खबर, चीफ जस्टिस का निहाल हाशमी की तकरीर पर आज खुद नोटिस केस की समाअत पानामा अमल दरामद खुसूसी बेंच करेगा। निहाल हाशमी को कल जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट पेश होने का हुक्म दे दिया गया। चीफ जस्टिस का निहाल हाशमी की तकरीर पर आज खुद नोटिस। निहाल हाशमी को कल जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट पेश होने का हुक्म दिया गया। आज खुद नोटिस केस की समाअत पानामा अमल दरामद खुसूसी बेंच करेगा। आपको अपडेट करें, चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, आज खुद नोटिस निहाल हाशमी की तकरीर पर। इमरान खान ने निहाल हाशमी की तकरीर शर्मनाक करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि बयान पर कोई हैरत नहीं हुई क्योंकि इस तरह की धमकियां नून लीग के कल्चर का हिस्सा है। निहाल हाशमी की तकरीर शर्मनाक है, इमरान खान का ऐसा कहना है। मुल्क को लूट एक ही राउंड चल रहा है और जेआईटी का राउंड है और ये पहली दफा एक प्राइम मिनिस्टर की तलाशी ली जा रही है। ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत खुशाइन चीज़ है। यहाँ जो आता है इक़्तिदार में आता है, मुल्क को लूटता है, पैसा बाहर भेज देता है और कोई पूछता नहीं है। ये पहली दफ़ा उसको पूछा जा रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि जो प्राइम मिनिस्टर की फैमिली वो अपने आप को शहजादे समझते हैं, कानून के ऊपर समझते हैं, उनको बुला के पूछगिछ की जा रही है। ये बड़ी खुशाइन चीज़ है क्योंकि डरेंगे आगे से। तो अगर इसी तरह मुल्क में ये तो डंडे ये तो जंगल का कानून बन जाएगा यहाँ, तो इनको एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। मुस्लिम लीग नून के दरीना वर्कर निहाल हाशमी से पहले ऐसा ही सख्त बयान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी दिया था, जिसके बाद वो कई माह मुल्क से बाहर रहे। आइए माजी को हाल के आईने में देखते हैं। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हम में रहना है, तो हमें मत तंग करो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ये बयान जून 2015 में दिया। अब इसी किस्म का बयान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी की जानिब से सामने आया, जिसमें उन्होंने एक मशवरा भी दिया है। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस दो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। हुक्मरान जमात ने सिंध से ताल्लुक रखने वाले निहाल हाशमी को पंजाब के प्लेटफॉर्म से सेनेटर बनाया था। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी गवर्नर सिंध बने
तभी निहाल हाशमी ने दबंग एंट्री मारी थी। आज पाकिस्तान को ना मानने वालों के दौर का खात्मा हुआ। आज से 14 साल पहले मुशर्रफ के दौर में ऐसे लोगों ने यहाँ पे डेरा डाला था जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, जो दहशतगर्द तंजीम ने यहाँ पे डेरा डाला था। आज दहशत की आखिरी अलामत को मिटा दी गई। 1999 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खात्मे पर निहाल हाशमी को मुख्तलिफ पेशकशें हुई, जिन्हें उन्होंने ठुकरा दिया। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो मुस्लिम लीग नून के साथ ही वाबस्ता रहे। मुतनाज़े बयान ने नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी का सियासी मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया है। माहिरीन कानून कहते हैं कि निहाल हाशमी का बयान एक संगीन जुर्म है। गैर जिम्मेदाराना बयान पर लीगी रहनुमा को सजा भी हो सकती है। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। निहाल हाशमी की जानिब से शरीफ खानदान से तहकीकात करने वाली टीम को संगीन नताइज की धमकियों पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। मुल्क के मारूफ कानून दानों ने मुतनाज़े बयान को संगीन जुर्म करार दे दिया। ये वो जीआईटी नहीं है कि सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने बनाई, ये वो जीआईटी है जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम कर रही है। यानी इसका स्टेटस जो है ना, इसके ऊपर कोई बात करना, इसको कोई धमकी देना, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को धमकी है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जमरे में डायरेक्ट आ रही है। इसमें तो हर लफ्ज में, हर जुमले में पाकिस्तान पीनल कोड की और पाकिस्तान के जो क्रिमिनल लॉ है उसकी दफ़े और उसमें जो जराइम है वो अट्रैक्ट होते हैं। 31A के तहत निहाल हाशमी को 10 साल के लिए कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जा सकती है। उर्दू जुबान पर महारत रखने वाले माहिरीन ने जमीन तंग करने वाले बयान की तशरीह कुछ यूं की है। जमीन तंग होना का लुग़वी मफ़हूम यही है कि आपके लिए दिक्कत होना, परेशानी होना, आपके लिए मसाइल होना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी इसका यही मफ़हूम है कि आपके लिए कोई दुश्वारी, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी होना। गैर जिम्मेदाराना बयान ने निहाल हाशमी के सियासी मुस्तकबिल को दांव पर लगा दिया। माहिरीन के मुताबिक निहाल हाशमी को इस बयान पर सख्त सजा भी हो सकती है। अभी आपको अहम खबर दें, पानामा अमल दरामद केस में जीआईटी ने आज भी काम जारी रखा। वजीर आजम के दूसरे साहबजादे हसन नवाज पेश ना हुए, तहकीकाती कमेटी से मजीद वक्त मांग लिया। पानामा अमल दरामद केस में जीआईटी ने आज भी अपना काम जारी रखा। वजीर आजम के दूसरे साहबजादे हसन नवाज पेश ना हुए, मजीद वक्त मांग लिया। पानामा अमल दरामद केस। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला अराजी के लिए अदायगियों की तफसील पेश कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर 7 में से सिर्फ 2 अदायगियां जमायमा से मंसूब हैं। जमायमा की तरफ से सर्टिफिकेट आने तक केस नहीं चल सकता। इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने यकीन दिलाया जमायमा की जानिब से दस्तावेजात जल्द अदालत में जमा करा दी जाएंगी। तफसील बताएंगे मियां अकील अफजल। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नाअहली केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। इलेक्शन कमीशन ने सीनियर वकील इब्राहिम सत्ती की खिदमात हासिल कर ली। नईम बुखारी ने दलाइल में बताया कि कानून के मुताबिक कंपनी जाहिर करना लाजिम नहीं था, न्याजी सर्विसेज जाहिर न करना गलती है, बददियानती नहीं। जिस पर जस्टिस फैसल अरब ने कहा, पहले आपने कहा न्याजी सर्विसेज जाहिर करना लाजिम नहीं, अब कह रहे हैं गलती है। नईम बुखारी ने कहा, फ्लैट की फरोख्त के बाद इमरान खान की न्याजी सर्विसेज में दिलचस्पी खत्म हो गई। कंपनी एक्टिव रखने का फैसला कंपनी के डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर का था। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, कंपनी तो आपने बनाई थी, बहनों की कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर वो क्यों इसे एक्टिव रखेंगी। नईम बुखारी ने बनी गाला अराजी के लिए मालिक को की गई अदायगियों की तफसील भी बताई, जिसके मुताबिक जमाइमा ने $2,58,333 की पहली, $2,75,678 की दूसरी, $20,000 की तीसरी, $1,00,000 की चौथी, $1,29,000 की 5वीं किस्त भिजवाई। जमाइमा ने कुल $4,48,863 भिजवाए। उस वक्त डॉलर की कीमत 59.7 रुपए थी। चीफ जस्टिस ने कहा, रिकॉर्ड से दिखाएं ये रकूम जमाइमा ने ही भिजवाई। बज़ाहिर सिर्फ 2 अदायगियां जमाइमा से मंसूब की जा सकती हैं। मजीद 5 अदायगियों पर आपने आइंदा समात में दलाइल देना है। जमाइमा की जानब से सर्टिफिकेट आना बाकी है, इनके बगैर केस नहीं चल सकता। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज भी नून लीग और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मोर्चे संभाले रखे और खूब लफ्जी गोलाबारी की। नून और जुनून ने जहां अपनी अपनी जमातों का दिफा किया, वहीं एक दूसरे पर तनकीद के तीर भी चलाए। ये क्रिकेट का है जवारी, दहशतगर्दी की अदालत से निकला है इश्तिहारी, इलेक्शन कमीशन से है फरारी और नाहल नियाजी अब जेल जाने की कर तैयारी। नवाज शरीफ ने दौर इक़्तिदार में 30-40 के करीब जो फैक्ट्रीज बनाई, वो उसका कोई पता ही नहीं कि वो पैसा कहां से आया, उसका भी आप हिसाब दें। फिर जाती उम्रा कहां से खरीदा गया, आप उसका भी हिसाब दें। शांगला गली और मरी में जो घर बनाए गए थे, उसके पैसे कहां से आए, उसका हिसाब दें। मगर मुझे पूरा एतमाद है ये हमेशा के लिए नाअहल करार दे दिए जाएंगे। एक एक आपका पैनी जो आप कहते हैं मैंने क्या किया है भाई, आपने 92 से सदकात, ज़कात, खैरात का पैसा अरबों रुपए इकट्ठे किए हैं, तो वो अरबों रुपए का हिसाब हम मांग रहे हैं। 5 साल से बन्नी गाला के ऊपर बैठकर ठेकों का हिसाब हम मांग रहे हैं। आप कहते हैं मैंने किया क्या है। एफिडीन अब्बासी 2.5 मरले के मकान में आज से 17 साल पहले रहने वाला, 5 फुट बाई 5 फुट की दुकान चलाने वाला, आज से 16 साल पहले आज खरबपति है मंशियात बेच के, आज खरबपति है किकबैक्स लेके। बड़ी खबर देंगे आपको। राशिद खान और जमाइमा गोल्डस्मिथ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। राशिद खान ने जमाइमा से बनी गाला अराजी की खरीदारी के लिए होने वाली रकूम की मुंतकली का रिकॉर्ड मांग लिया है। जहां ये टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, राशिद खान ने जमाइमा से बनी गाला अराजी की खरीदारी के लिए रकूम मुंतकली का रिकॉर्ड मांग लिया। इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा को पाकिस्तान से गए बरसों गुजर गए, मगर अब एक बार फिर उनका नाम सियासत के मैदान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गूंज रहा है। कोसों दूर बैठी जमाइमा खान ने अपनी ट्वीट के जरिए न सिर्फ इमरान खान के मौकिफ की तायद कर दी, बल्कि बनी गाला अराजी के लिए रकम देने का एतराफ भी कर लिया है। इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा खान का नाम एक बार फिर मुल्की फिजाओं में गूंजने लगा। इमरान खान की जिंदगी हो फलाही काम या फिर सियासत, जमाइमा का नाम हर जगह जुड़ा दिखाई देता है। कप्तान की नाअहली की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो वहां भी जमाइमा के नाम की गूंज रोज सुनाई देने लगी। इसी केस में दलाइल देते हुए इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने बताया कि बनी गाला अराजी खरीदने के लिए जमाइमा खान ने बरतानिया से पाकिस्तान पैसे भेजे। इमरान खान से अलहदगी के बाद जमाइमा खान खामोशी से पाकिस्तान से चली गई थी। अब इमरान खान मुकदमात में उलझे तो जमाइमा ने तवील खामोशी तोड़ते हुए ट्वीट की, जिसमें न सिर्फ इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद की बल्कि बनी गाला अराजी के लिए पाकिस्तान पैसे भेजने का एतराफ़ भी किया। इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा खान यूं तो पाकिस्तान से कोसों दूर हैं, मगर बनी गाला अराजी की मनी ट्रेल उन तक जा पहुंची है। यही वजह है कि जमाइमा के नाम की बाज गश्त सियासत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनी जा रही है। आपके स्क्वाड की गाड़ी ने मेरी गाड़ी को टक्कर क्यों मार ली? पार्लियामेंट के बाहर शीरी मजारी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर झगड़ा से झगड़ा हो गया। रुकन पीटीआई गरज बरस कर अंदर चली गई। एक्सक्यूज मी, आपकी एस्कॉर्ट गाड़ी ने मेरी गाड़ी को मारा और भाग गई है। तमीज सिखाए अपने लोगों को, और उसका नंबर प्लेट भी नहीं था आपकी गाड़ी का। दिस इज सो रॉन्ग। दिस इज ऑफेंसिव। ये बदतमीजी है आपकी गाड़ियों की कि लोगों को मार रहे हैं। Look at the way you are behaving. आप समझते हैं गवर्नर है तो आपकी गाड़ी मारे? तमीज सिखाए अपने एस्कॉर्ट को। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।